अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे बीच में कलाम भारती जी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के बैनर तले कई बार पढ़ा है, पूरे देश में पढ़ रहे हैं, तो हम इनका सादर अभिनंदन करते हैं। आपका यूँ चले आना आपकी मेहरबानी है, वादा करके निभा देना बड़प्पन की निशानी है। सभी शिष्ट शालीन सुसंस्कृत एवं संस्कारवान श्रोताओं को सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ। हरेंद्र पांडे जी बैठे हैं, अग्रिम पंक्ति में यादव जी बैठे हैं। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए शिष्ट विशिष्ट अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और जो लोग जोड़े से आए हैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, और जो शादीशुदा हैं वो अकेले आए हैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, और जो कुछ लोग अगर डेरे से आए हों तो उन्हें बहुत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग डेरे से आए हों वो कृपया मुझसे इतनी ही दूरी बनाए रखें। राम बहादुर जी बैठे हैं साहब। 2-3 महीने पहले एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, तो राम बहादुर जी ने मुझे कहा, बोले कलाम भारती जी मैं भी एक डेरा खोलना चाहता हूँ, चूँकि जितने भी बाबा हैं उनके सबके नाम में राम हैं, तो मेरे नाम में भी राम है, राम बहादुर। मैंने कहा भाई साहब विचार तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा भाई साहब विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब राम रहीम जी जेल चले गए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, तब मैंने कहा भाई साहब वो डेरे के बारे में क्या विचार है? तो बोला भाई साहब डेरे के बारे में बात मत करो, भले ही पान की दुकान खोल लूंगा लेकिन डेरा बिल्कुल नहीं खोलूंगा। एक बार भाई साहब के सम्मान में बजा दो, बहुत मेहनत की है। और उन्हें भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जो इनके प्रोटोकॉल में सुबह से या व्यवस्थाओं में लगे हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं उन लोगों को भी साहब। वो कई सारे लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूं, बहुत मेहनत की है। पहले मैं राम बहादुर जी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है। वो तो यही हैं जो गिरती हुई दीवार को थामे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम के लिए संस्कृति के सारथी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उन्हें। मित्रों, आजकल दोस्तों बहुत तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। रेशमा जवान हो गई, रजिया गुंडों के बीच में फंस गई और मुन्नी बदनाम हो गई। लेकिन निश्चित रूप से आप संस्कारवान लोग हो, इस साहित्यिक अनुष्ठान का आयोजन किया है, बहुत बहुत प्रणम्य हो आप। और एक बार मैं चाहता हूं, या संस्कारों के आंगन में खड़ा हूं, इस गुरुग्राम की पावन धरा पर खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। दोस्तों, संस्कारवान लोगों के बीच में खड़ा हूं। एक बार मैं चाहता हूं संस्कारवान लोग बैठे हों तो दोनों हाथ उठाकर अपने माता पिता के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आपके संस्कारों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, सुंदर कटारिया जी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की, बहुत महबूबा की और पत्नी की बातें की साहब। प्रेम 2 तरह का होता है निश्चित रूप से, एक तो प्रेम महबूबा से होता है और एक प्रेम होता है राष्ट्र से, और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो नहीं सकता है साहब। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। वो सीमा पर सैनिक ने अपनी महबूबा को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी के जवाब में क्या लिखा कि यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर तेरा इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर तेरा इश्क भी कुर्बान है। ये पराकाष्ठा है साहब प्रेम की, ये पराकाष्ठा है प्रेम की। शिक्षा के पावन प्रांगण में खड़ा हूं, वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। जो लोग पीछे खड़े हैं, एक बार निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब कोई अच्छा सा स्थान लेके बैठ जाओ, और पुरुषों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, सब एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई साहब, ज़्यादा देर खड़े रहने से पाँव भारी होने का खतरा रहता है। आ जाओ, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। विराजो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, जब मैं विद्यालय में गया, आप भी गए होंगे, तो शुरू में वर्ण पढ़ाए गए, का खा गा घा। उसके बाद वर्ण को मिला के शब्द बने, शब्द को मिला के पंक्तियां बनी, और पंक्ति को मिला के पूरी कृतियां बन गई। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं, अपने परिचय की पंक्तियां देना चाहता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं वहां से मुझे अंदाजा लग जाएगा आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हो। ये इसकी आवाज़ डिस्टर्ब मत करो भैया, एक बार सेट करके इसे छोड़ दो, इसकी वॉल्यूम अप डाउन मत करो, एक बार हल्का सा बढ़ा के इसे डिस्टर्ब मत करो। एक बार मुझे मन दें, समर्थन दें, तो मैं शुरू होना चाहता हूं।
मेरे वर्ण वर्ण में वीणा वादन बंधन होता है। पहले वर्ण बनते हैं, मेरे वर्ण वर्ण में वीणा वादन बंधन होता है, और शब्द शब्द से शीश सुशोभित जैसे चंदन होता है, और पंक्ति पंक्ति में भारत माँ की पीर सुनाई देती है। मेरी कृतियों में भारत माँ का अभिनंदन होता है, मेरी कृतियों में भारत माँ का अभिनंदन होता है। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे, डिस्टर्ब कर दिया भैया तने माइक। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं, इसे अब मत छेड़ना। अब मैं देखना चाहता हूं यहाँ कितने राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं, गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, और मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा। आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करता हूं दोस्तों। कलाम भारती ने कोई कविता नहीं लिखी है, इस मिट्टी की वंदना लिखी है दोस्तों। यदि पूरे विश्व में कहीं भारत की पहचान है तो वो अपने संस्कृति की वजह से है, अपने संस्कारों की वजह से है। वो क्या संस्कृति है? जब इस मुल्क में, ये राम बहादुर जी इसने फिर छेड़ दिया इसको, पहले ठीक था। इस मुल्क में जब हमारे हिंदू भाई नवरात्रे के पवित्र उपवास रखते हैं, मुस्लिम भाई रमजान के पवित्र रोजे रखते हैं, हम सारे पर्व और त्योहार साथ साथ मिलकर मनाते हैं, ऐसी एकता और अखंडता की मिसाल पूरे विश्व में भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं वहीं से अपनी पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। इसका वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा सा, ये पहले ठीक था, इसे छेड़ मत बार बार। अब ठीक है बस। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। और तेरे घर उपवास मेरे घर रमजान, दोनों मिल गीता और कुरान दोहराएंगे। तो होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, दिवाली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, गले मिल सारे गिले शिकवे भुलाएंगे। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता कभी, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन मित्रों, ये वंदे मातरम की भावना बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे लोग इस मुल्क को वंदे मातरम के नाम पर और भारत माता की जय के नाम पर बांट देना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ही एक महाभारत है साहब। कहीं वंदे मातरम बोलने पर पिटाई होती है, कहीं वंदे मातरम न बोलने पर पिटाई होती है। तब मैं कहना चाहता हूं, मेरे जहन में एक नाम आता है, मैं साउथ की तरफ इशारा करता हूं। इस पावन मंच से ऐसे लोगों को धिक्कारना चाहता हूं। एक नाम, अगर आप, मैं इशारों में बात करता हूं, अगर आप समझ जाएं तो मुझे अपनी तालियों से बता देना। मैं पढ़ता हूं कि जिसकी जुबां से विष भरे बाण चलते हैं, उस विषधर की जुबां को काट डालेंगे। साउथ की तरफ इशारा करता हूं कि जिसकी जुबां से विष भरे बाण चलते हैं, उस विषधर की जुबां को काट डालेंगे। और निर्णय लेने में विलंब न करेंगे, अब बात आज की ये कल पर नहीं टालेंगे। तो रस खान का है प्यार वाला यह मेरा देश, आस्तीन में न कभी सांप हम पालेंगे। एकता अखंडता को खतरा हुआ जो कभी खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे, खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे, खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं दोस्तों आपको। और इस मुल्क में दोस्तों, जब बिहार जैसे बड़े प्रांत में भगवान श्री राम की जय बोलने पर जब फतवा जारी हो जाता है, एक मंत्री को माफी मांगनी पड़ती है, तब कलाम भारती को पीड़ा होती है साहब। मैं ऐसा मानता हूं, इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं वो भगवान श्री राम के वंशज हैं, भगवान श्री राम के अनुयायी हैं दोस्तों। मुझे एक घटना याद आती है। क्या है भगवान राम के आदर्श? जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाता है, कुछ दिन पश्चात रावण को बड़ी पीड़ा होती है, रावण बड़ा निराश हो जाता है और मंदोदरी को कहता है, मंदोदरी उसकी व्यवस्था का कारण पूछती है तो कहता है, मंदोदरी सीता तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। तो मंदोदरी कहती है, नाथ आप तो त्रिलोकी हो, क्यों नहीं भगवान राम का रूप धारण कर लेते? तो रावण बड़ा निराश हो जाता है, आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है, मंदोदरी यही तो हमारी व्यवस्था है, हम जब जब भी भगवान राम का रूप धारण करते हैं हमें हर स्त्री में माँ बहन और बेटी नजर आती है। हम उन संस्कारों के लोग हैं दोस्तों।
भगवान राम के संस्कारों के लोग हैं, तब पढ़ना चाहता हूं कि हर सांसों में बसे हैं भगवान श्री राम, हर धड़कन राम जी के गीत गाती है। हर सांसों में बसे हैं भगवान श्री राम, हर धड़कन राम जी के गीत गाती है। पूर्वज है राम मेरे, राम जी का वंशज हूँ, राम का विरोध देख आंख भर आती है। तो जिनको नहीं है राम जी से प्यार मनोहार, जिनको नहीं है राम जी से प्यार मनोहार, लीला राम वाली नहीं जिनको सुहाती है। देश छोड़कर दुष्ट सीमा पार चले जाएं, भरत की भूमि नहीं जिन्हें रास आती है, भरत की भूमि नहीं जिन्हें रास आती है, भरत की भूमि नहीं जिन्हें रास आती है। आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे प्रश्न अनर्गल, जब ऐसे लोग अगर हमारे देश में रहते हैं तो बहुत सारे अनर्गल प्रश्न सीमा पार से आते हैं दोस्तों। अभी एक प्रश्न आया, बिलावल भुट्टो ने कहा हम कश्मीर की एक एक इंच भूमि वापस ले लेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं गुरुग्राम के लोगों के समक्ष खड़े होकर, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुनारों की महफिल में किसी लोहार को कला प्रदर्शन का मौका दिया गया हो। आपको मैं प्रणाम करता हूं। बयान आया साहब हम कश्मीर की एक एक इंच भूमि वापस ले लेंगे, तब मैंने आक्रोश में पंक्तियां लिखी, सौंपता हूं, सुनिएगा कि कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, भौं भौं सुन पिल्ले में भी जोश जाग गया है। आपने देखा होगा गली में जब कुत्ते भौंकते हैं तो उनके पीछे छोटे छोटे पिल्ले भौंकना शुरू कर देते हैं। एकदम मौलिक बात करता हूं साहब, उन्हें विषय वस्तु पता नहीं होता है। फिर मैं देखना चाहता हूं आपकी राष्ट्रभक्ति। इसका वॉल्यूम फिर गड़बड़ हो गया, बेटा इसको डिस्टर्ब मत कर, थोड़ा सा बढ़ा दे। मेरा आज कम है, मेरी 2-3 दिन से तबीयत भी खराब है, मेरा वॉल्यूम कम है, इसे थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ दे। कि कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, भौं भौं सुन पिल्ले में भी जोश जाग गया है। और थोड़ा थोड़ा साथ अलगाव वादियों ने दिया, स्वान पंथी पिल्ले में जो रोश जाग गया है। तो इंच इंच भूमि कश्मीर वाली ताक रहा, इंच इंच भूमि कश्मीर वाली ताक रहा, लगता द्रगों में दृष्ट दोष जाग गया है। कुत्तों की क्रूरता पे अंकुश लगाने हेतु भारती के लाडलों में बोझ जाग गया है, भारती के लाडलों में बोझ जाग गया है, भारती के लाडलों में बोझ जाग गया है। भाई साहब गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, तालियां वालियां बजानी पड़ेंगी। और मित्रों एक समाधान की पंक्तियां सौंपता हूं, कश्मीर का क्या समाधान हो सकता है। मेरी कविता के शब्द बहुत कड़वे हो सकते हैं, मैं तब कहना चाहता हूं क्या समाधान हो सकता है। कुछ पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूं कि आज भारती की, आज कश्मीरी तस्वीर धुंधली हुई है वीर, हो सके तो इसे तुम ज्योत नहीं दीजिए। आज कश्मीरी तस्वीर धुंधली हुई है वीर, हो सके तो इसे तुम ज्योत नहीं दीजिए। घर कोई दृष्टि बुरी भाल पर मांगे पड़े, उस दुष्ट दृष्टि को तो दृष्टिहीन कीजिए। तो राष्ट्रीयता रास नहीं आती जिन्हें हिंद की, तो राष्ट्रीयता रास नहीं आती जिन्हें हिंद की, तो हिंद के विरोधियों के वध कर दीजिए। कल तक उजाड़ा जिसने केसर की क्यारियों को, उनके लहू से अब क्यारियों को सींचिए, उनके लहू से अब क्यारियों को सींचिए, उनके लहू से। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मित्रों। और मित्रों लेकिन जब से इस मुल्क में मोदी जी की सरकार आई है, राष्ट्रद्रोही तत्वों के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं झलकने लगी हैं साहब। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं साहब। आप किसी पार्टी के नुमाइंदे हो तो थोड़ी देर के लिए 2 सालें उतारना, मैं केवल कवि हूं। तब कहना चाहता हूं क्या स्थितियां हो गई हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद। तब पढ़ता हूं कि गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है, कि गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है। नमो नमो वाली पूरे विश्व में लहर चली, डाल डाल और पात पात बोल रहा है। तो जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, मोदी जी का किरदार अनमोल रहा है। मोदी जी का डर ऐसा छाया देशद्रोहियों में, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही जहनों में। और मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, जब मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने
तो उस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर अपना मस्तिष्क झुका दिया, ऐसा पूरे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि नेह से नेहारी माँ तो भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। कि नेह से नेहारी माँ तो भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। और लोकतंत्र भारत का उस क्षण धन्य हुआ, मस्तक झुकाया मोदी जी ने राजधानी में। तो धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में, धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में। अंकुश लगा है दादाओं की मनमानी में, जितने विरोधी रहे मोदी जी के कल तक, आज पुष्पहार लिए खड़े अगवानी में, आज पुष्पहार लिए खड़े अगवानी में, आज पुष्पहार लिए। और मित्रों, एक और अद्भुत काम कर दिया मोदी जी ने, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद एक और अद्भुत काम कर दिया। ये बात तो विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कला तो है मोदी जी में साहब। ये नन्हे मुन्ने बच्चे साहब देश का भविष्य हैं, लेकिन हम कवियों का वर्तमान 1 मिनट में चौपट कर देते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। ये जिसकी असली पांडुलिपियाँ हों, थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने पास बिठा लें। तो वो पूछा भाई साहब, वो बच्चे ने, मतलब बच्चे अलग अलग बड़े अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। वो स्कूल में वो मैडम ने पूछ लिया बच्चे को, बोला बेटा आज को क्या कहते हैं? बोला जी टुडे। और कल को क्या कहते हैं? बोले टू मारो। और परसों को क्या कहते हैं? बोले जी टू मारो में एक और मारो। तो बड़े बड़े विचित्र बच्चे हैं साहब। बोले एक बच्चे को पूछ लिया, बोला बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है? बोला जी वेरी सिंपल, इंपोर्ट मीन्स सोनिया, और एक्सपोर्ट मतलब सानिया। समझ में आ गई हो तो आप बजा सकते हो। बोले गुड़गाम के बच्चे तो और भी होशियार हैं। वो पूछा बेटा मुंह में पानी आना इसका क्या अर्थ होता है? बोला जी गुड़गाम का बच्चा ऐसा ही इंटेलिजेंट होगा, बोला जी मैंने गुरुग्राम के नगर निगम की टूटी में मुंह लगाया और मेरे मुंह में पानी आ गया। तो इस बच्चों के सम्मान में एक बार तालियां बजा दो साहब। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणम्य हैं बच्चे। तो मित्रों, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था। ऐसा अद्भुत काम कर दिया निश्चित रूप से मोदी जी ने। तो फिर कहना पड़ता है, सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल। नहीं बहन जी कह रही हैं ये श्रोता चले जाएंगे। अब मुझे कितनी देर पढ़ना है मुझे ये नहीं पता। अभी तो मैं हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, वहां तक ही नहीं आया। मैं तो आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। मैं राम बहादुर जी मैं बैठ जाता हूं। अब क्या करूं, पढ़ूं? तो अब सुनना चाहते हो तो ताली वाली बजा के एक बार मुझे आदेशित कर दो। अब बहन जी जैसे जाना है वो तो जाए। जब इन्हें हम आने से नहीं रोक पाए तो जाने से कैसे रोक लेंगे? कमाल है, ये सुनने के लिए आए हैं, ये अद्भुत श्रोता हैं। आप इनका मूल्यांकन कम कर रही हो, इनकी क्षमता को कम आंक रही हो। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा दो, मैं पढ़ता हूं। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी आता ताई सूरमाओं को पिला दिया। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी आता ताई सूरमाओं को पिला दिया। और हाफिज समझ बैठा जिसको था जायदाद, एक झटके में वो सिंहासन हिला दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी थी, और सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी थी, और उग्रवादी शिविरों को गर्त में मिला दिया। लश्कर जैसे हुजे हिजबुल मुजाहिदीन, मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। और मित्रों भी बहुत सारे सीमा पार, अभी आपने देखा होगा एक हमारा पड़ोसी मुल्क है जो अभी कभी अरुणाचल की बात करता है, कभी डोकलाम की बात करता है, सिक्किम की बात करता है। तब मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं आपके बीच में। तब मैं कहना चाहता हूं, अभी कितने दिन तक वो विवाद रहा, दोनों देशों की सीमाएं युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तब मैं कहना चाहता हूं, चिंतन की बात करता हूं, सुनिएगा। तब मैं कहना चाहता हूं डोकलाम हमारा था, डोकलाम हमारा है और डोकलाम हमारा रहेगा दोस्तों। तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा। राजनीति डोकलाम पर हो चुकी बहुत, मैकमोहन रेखा का निदान होना चाहिए। कि राजनीति डोकलाम पर हो चुकी बहुत, मैकमोहन रेखा का निदान होना चाहिए। और भारत की भूमि डोकलाम है वो सदियों से, उस भूमि पे न व्यवधान होना चाहिए।
तो सीमा पर फुफकारता है रोज विषधर, सीमा पर फुफकारता है रोज विषधर, फन कुचलने का प्रावधान होना चाहिए। भूमि पर भारत की उंगली उठाए चीन, हाथ काट कर समाधान होना चाहिए, हाथ काट कर समाधान होना चाहिए, हाथ काट कर समाधान होना चाहिए। आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करता हूं दोस्तों। और पता नहीं उस चीन ने, चालबाज चीन ने हमारी कितनी हेक्टेयर भूमि चोरी चोरी दबा ली है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं तब कहना चाहता हूं, एक शब्द चित्र सौंपता हूं, आप स्वीकारना कि भारत की भूमि चोरी चोरी न दबाओ चीन, परिणाम चोरी का विनाश लेके आएगा। कि भारत की भूमि चोरी चोरी न दबाओ चीन, परिणाम चोरी का विनाश लेके आएगा। और स्वर्ण अहिंसा वाले तुमको सुहाएगर, भारत का शांत ज्वालामुखी फट जाएगा। तो दृश्य हिरोशिमा नागासाकी वाला याद करो, दृश्य हिरोशिमा नागासाकी वाला याद करो, इतिहास चीनी बर्बादी लिख जाएगा। बदतमीजियां तुम्हारी बढ़ती गई तो फिर बीजिंग में भारत तिरंगा फहराएगा, बीजिंग में भारत तिरंगा फहराएगा, बीजिंग में भारत, भारत माता की। ऐसा लग रहा है ये मोहल्ला तो बिल्कुल चुप है, जैसे पाकिस्तान में बैठा हो। अरे ऐसा लगना चाहिए राष्ट्रभक्त लोग बैठे, एक बार बोल दो भारत माता की, भारत माता की। एक बहन जी समय हो तो एक छोटी सी कविता पढ़ दूं हिंदी के ऊपर, चूंकि मैं अब वहां तक पहुंचा हूं। ये तो मेरा गला गर्म हुआ, ये तो मेरा प्लेटफॉर्म बना था। जो विषय है मैं वहां तक आना चाहता हूं। राम बहादुर जी समय है तो पढ़ दूं, ऐसा कितना पढ़ूं? मैं पढ़ता हूँ। हाँ बहन जी, अच्छा। मैं बस, कविता बहुत लंबी है, मैं कविता का एक बंद पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत लंबी कविता है, चूँकि विषय हिंदी का है तो मैं हिंदी के बस एक बंद पढ़ता हूँ। 5-6 बंद की लंबी कविता है, फिर हम यशपाल जी को सुनेंगे, कुछ सम्मान समारोह भी है। बस बहन जी मैं 2-2.5 मिनट में अपना काम खत्म करता हूँ। मित्रों, जब बच्चा घर में पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू करता है, तो जब वो अमृत तुल्य शब्द आंटी, अंकल, डैड, मॉम ऐसे अमृत तुल्य शब्द बोलता है तो माँ बाप 24 कैरेट धन्य हो जाते हैं। और अगर बच्चा गलती से चाचा, मामा, फूफा, ताऊ अगर ऐसे शब्द बोल दे तो माँ बाप को लगता है कि उनके सुनहरे भविष्य का रॉकेट श्री हरिकोटा से उड़ान भरते ही जैसे बंगाल की खाड़ी में गिर गया हो। ये हिंदी की विडंबना है दोस्तों, ये हिंदी की विडंबना है। हम अपनी माँ का तो सम्मान नहीं करें, दूसरे की माँ की सेवा करें, ये कहाँ का न्याय है दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था, कोई भी देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो अपनी भाषा में बात नहीं करता है। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। मैं एक बंद पढ़ूंगा, रचना का बहुत ज़्यादा लंबी रचना मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारी समय की सीमाएं हैं। कि जब भी मुझको जन्म मिले बस इतना सा जिज्ञासी हूँ, जब भी मुझको जन्म मिले बस इतना सा जिज्ञासी हूँ, भारत माँ मेरी जननी हो और मैं एक भारतवासी हूँ। धन धान्य छत्र कुछ नहीं मिले, केवल इतनी सी आशा हो संस्कार इस माटी के और मेरी हिंदी भाषा हो संस्कार इस माटी के और मेरी हिंदी भाषा हो। केवल एक बंद पढ़ता हूँ रचना का, अंतिम बंद पढ़ता हूँ मैं दोस्तों। हमने इस हिंदुस्तान में जितनी भाषा बोली जाती हैं सबका सम्मान किया, केवल हमने हिंदी का ही सम्मान नहीं किया है। तब एक बंद पढ़ के मैं बैठता हूँ और यशपाल जी को हम सुनेंगे, सुनिएगा। मुझे तालियों के साथ विदा कर देना, ऐसा लगे कि हाँ गुरुग्राम के श्रोताओं के मध्य में आके मैं कल कार्यक्रम में जाऊँ तो आपकी तालियाँ मेरा वहाँ तक अलीगढ़ तक पीछा करें। दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हिंदुस्तानी हर भाषा का हमने संसत्कार किया, हिंदुस्तानी हर भाषा का हमने संसत्कार किया। उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हर भाषा से प्यार किया। बंगला, उर्दू, पंजाबी, अवधी भी हमको भाती है। गुजराती, मलयालम, बुंदेली भी आदर पाती है। गंगा मैया सी पावन हिंदी की गौरव गाथा है, गंगा मैया सी पावन हिंदी की गौरव गाथा है। माता बहना बिटिया सा हिंदी को पूजा जाता है। हिंदू की ना मुस्लिम की ये सबा अरब की भाषा है, हिंदू की ना मुस्लिम की ये सबा अरब की भाषा है। भारत माँ का स्वाभिमान और राष्ट्रभक्त परिभाषा है। तुलसी, सूर, कबीरा, मीरा, भूषण और रसखान पढ़ो,
तुलसी सूर कबीरा मीरा भूषण और रसखान पढ़ो, चौपाई पद छंद सवैया दोहा गीत विधान गढ़ो। अपनी भाषा अपनी संस्कृत की जग में पहचान रहे, अपनी भाषा अपनी संस्कृत की जग में पहचान रहे। हर भारतवासी के दिल में हिंदी हिंदुस्तान रहे, हर भारतवासी के दिल में हिंदी हिंदुस्तान रहे। हर भारतवासी के, सारे बजा दो एक बार, हर भारतवासी के दिल में हिंदी हिंदुस्तान रहे, हर भारतवासी के दिल में हिंदी हिंदुस्तान रहे। जय हिंद जय हिंद।